हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था प्राइजिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, ये हम आज कवर करेंगे। तो प्राइजिंग स्ट्रैटेजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग का, जो हमको पता होना चाहिए एंड इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ऑलराइट, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों के सुबह से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे वीडियो के ऊपर, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दी जाए। और चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमको गिवन है कि प्राइसिंग डिसीजंस जो होते हैं फर्म के आर सब्जेक्ट टू अ कॉम्प्लेक्स, मुश्किल होता है कि क्या हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखें, क्या हम सर्विसेज का प्राइजेस रखें, है ना। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता है। और यहाँ पे क्योंकि हमारी कॉम्पेटिटिव फोर्सेस जो है, एनवायरमेंटल फोर्सेस जो हैं, वो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है ना। हमारा कॉम्पेटिटर ने क्या प्राइस रख रखा है अपने प्रोडक्ट का, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिन भी हम इनको बोलते हैं, तो ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे प्राइसिंग डिसीजंस को। तो प्राइसिंग स्ट्रक्चर चेंजेस ओवर टाइम एज अ प्रोडक्ट मूव्स थ्रू इट्स लाइफ साइकिल। आप जानते हो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी एक कॉन्सेप्ट है हमारे मार्केटिंग में, जिसमें प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। इसका अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, तो कह सकते हैं कि जब एक प्रोडक्ट जब न्यू होता है, नया नया लॉन्च होता है, तो वो उसका होता है इंट्रोडक्शन स्टेज। फिर जब लोगों को उसके बारे में पता चलता है धीरे धीरे, तो वो उसका हो जाता है ग्रोथ स्टेज, है ना। ग्रो करता है, लोग उसको ख़रीदने लगते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है उस प्रोडक्ट का कि मेच्योरिटी पे आ जाता है वो, यानी कि अब सब लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीद चुके हैं। एंड देन डेक्लाइन स्टेज। ये टोटल हमारी कुल मिला के एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, जिसका एक डायग्राम भी होता है। तो बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हर स्टेज पे हमारा जो है प्राइसिंग चेंज होता है, इन्होंने ये बोला। तो जब हम प्राइस सेट कर रहे हैं तो न्यू प्रोडक्ट का, तो एक मार्केटर को ये डिसाइड करना है कि हाँ, वेदर टू डिटरमाइन क्वालिटी या फिर प्राइस कंसिडरेशन। आपको ये देखना है कि आप प्रोडक्ट बना रहे हो प्राइस के अकॉर्डिंग बना रहे हो, या फिर आप क्वालिटी को देख के बना रहे हो। तो इसीलिए हमें प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बस सजेस्ट करनी है। तो ये हमारी मार्केटिंग की कुछ कह सकते हैं फेमस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। पहली जो स्ट्रेटजी है वो है स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब है कहते हैं ना, दूध में से ऊपर ऊपर से मलाई छाट लो, स्किम द क्रीम, आपने सुना होगा, लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज स्किम द क्रीम प्राइसिंग। कहने का ये मतलब है, अगर मैं बात करूँ स्किम द क्रीम की, तो इसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो इसका यही मतलब है कि मान लो आप कोई नया प्रोडक्ट लाए हो, उसका उस नया प्रोडक्ट आपने इनोवेशन करी है, एक आपने कुछ इनोवेशन करी है, आप नई टेक्निक के साथ नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आए हो। एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल न्यू है, बहुत ऐसा कोई भी सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, और कंपैटिटर्स को आपके जैसा प्रोडक्ट बनाने में अभी बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप एक नई इनोवेशन के साथ मार्केट में आए हो, तो आप ज़्यादा प्राइस रखोगे, हाई प्राइस आप रखोगे अपने प्रोडक्ट का, कि भाई जब तक कंपैटिटर नहीं आ रहे मार्केट में, तब तक जो है हम ज़्यादा प्राइस चार्ज करके मुनाफा कमा लें। तो यही स्किम द क्रीम वाली जो है प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। तो देखिए, तो दिस प्राइसिंग इज अडॉप्टेड व्हेन एन इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस। लिखा हुआ है ना कि इनोवेटिव प्रोडक्ट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। कंपनी ट्राई करती है कि वो अपने नीशे मार्केट को, नीशे का क्या मतलब होता है, नीशे का मतलब होता है कि एक कह सकते हैं पर्टिकुलर जोन, कि हमारा एक टारगेट मार्केट है, हमारे एक टारगेट कंज्यूमर्स हैं, उनको हम स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कंपनी ट्राई करती है अपने उस टारगेट मार्केट को इनोवेटिव प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है। तो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स आर लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स प्राइस। तो यहाँ पे अगर बात करें, अगर हम स्कीमिंग दी प्राइसिंग वाली स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारे जो टारगेट मार्केट है वो प्राइस कॉन्शियस नहीं है, यानी कि वो क्वालिटी कॉन्शियस है, वो हमेशा बेटर प्रोडक्ट चाहते हैं, है ना। तो जिनको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए वो प्राइस नहीं देखते। तो इन दिस मेथड द प्राइस इज सेट हाई इनिशियली। तो इनिशियली का मतलब कि जब वो नया नया लॉन्च हुआ, आपने फटाफट से ज़्यादा प्राइस रख दिया, और बाद में जब कंपैटिटर्स आ गए मार्केट में तो आप डाउन करोगे। तो लिखा हुआ है ना, तो धीरे धीरे ये रिड्यूस करता है प्राइस, ग्रेजुअली इट इज़ रिड्यूस। तो बाय दिस पॉलिसी द कंपनी केटर टू ऑल मार्केट सेगमेंट्स बाय हिटिंग देयर साइकोलॉजी। तो यहाँ पे सभी मार्केट सेगमेंट्स को एक तरीके से हिट करता है ये।
अगर आप नया नया प्रोडक्ट ले आओगे तो मार्केट में खलबली मच जाएगी। तो बाय सेटिंग अ हाई प्राइसेस इनिशियली इट टारगेट्स दोज कस्टमर हु आर ब्रांड कॉन्शियस। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट का स्टार्टिंग में ज़्यादा प्राइस रख रहे हो, इट मीन्स क्या कि आपके जो टारगेट कस्टमर्स है वो ब्रांड कॉन्शियस है, वो चाहते हैं कि वो हाई प्राइस पे करे हाई क्वालिटी के लिए। तो देन बाय कटिंग डाउन द प्राइस इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंटिंग कंपनी कैन केटर टू मिडिल इनकम सेगमेंट। और फिर जब आप धीरे धीरे अपने डिस्काउंट देने लगोगे अपने प्रोडक्ट पे, तो आप मिडिल इनकम वाले कस्टमर्स को भी क्या कह सकते हैं कि वो भी आपके प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे। तो जो प्राइस कॉन्शियस है तो बेसिकली कह सकते हैं, यहाँ पे बोला भी गया कि इन दी थर्ड स्टेज बाय मिल्किंग द ब्रांड द कंपनी कैन केटर टू लोअर इनकम लेवल। देखो धीरे धीरे जब वो अपना प्राइस कम करती चली जाएगी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थ्रू, तो इससे क्या होगा, लो इनकम वाले लोग भी आपका मार्केट जो है वो प्रोडक्ट जो है वो खरीदेंगे, बार्गेनिंग करने की कोशिश करेंगे। और कुछ एग्जांपल्स भी हमें गिवन है यहाँ पे, एप्पल का, रिबॉक, एडिडास, जो कि बहुत हाई प्राइजेस चूज़ करा इन्होंने सबसे पहले। तो ये हाई प्राइस स्कीम द क्रीम, एप्पल का कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो बहुत हाई प्राइस पे होता है, फिर ये धीरे धीरे कम कर देते हैं, फिर मिडल वाले लोग भी खरीद लेते हैं उसको। तो ये है स्कीमिंग वाली जो स्ट्रैटेजी है। उसके बाद आता है हमारा पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन जो है ना वो जस्ट उल्टा होता है स्कीमिंग के। पेनिट्रेशन का ये मतलब होता है कि लो प्राइस। स्टार्टिंग में ना हम क्या करेंगे, हमारे जो कस्टमर है वो प्राइस कॉन्शियस है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि हम ऐसा कोई भी, कहने का ही मतलब है हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो मार्केट में ऑलरेडी बिक रहा है। अब हमारा प्रोडक्ट तो तभी बिकेगा ना जब हम कम प्राइसेस देंगे और वही क्वालिटी देंगे। तो इसीलिए लो प्राइसेस यहाँ पे चार्ज किए जाते हैं। तो दिस स्ट्रेटजी इज यूज एट टाइम व्हेन ए प्रोडक्ट विच इज़ गेटिंग इंट्रोड्यूस इन द मार्केट ऑलरेडी हैज़ लोट्स ऑफ कंपटीशन। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा कंपटीशन है ऑलरेडी मार्केट में। तो अब अगर आप सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का मतलब आप उन्हीं के जैसा प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, तो कैसे बेचोगे, आप कम प्राइस चार्ज करोगे स्टार्टिंग में। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्केट, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट हो पाएंगे। जैसे इन्होंने रिलायंस जियो का एक अच्छा एग्जांपल दिया है पेनिट्रेशन प्राइसिंग में। देन आता है हाई लो प्राइसिंग। हाई लो का क्या मतलब, हाई लो देखो, इन दिस स्ट्रेटेजी प्राइस इज सेट हाई बट द प्रोडक्ट इज सोल्ड विद हैवी डिस्काउंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने ना प्रोडक्ट का प्राइस तो हाई रख देंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, उस हाई प्राइस पे डिस्काउंट और प्रमोशन देते रहेंगे। तो बेसिकली आज के टाइम में जो स्ट्रेटेजी करंटली चल रही है ना वो यही वाली चल रही है। कस्टमर क्या सोचता है, यार ये प्रोडक्ट तो इतना महंगा है और हमें डिस्काउंट मिल रहा है और हम फटाफट खरीद लेते हैं, ये तो महंगी चीज़ है और हमें सस्ते में मिल रही है। तो ये कंपनी की ही चाल होती है, हाई लो प्राइसिंग वाली स्ट्रैटेजी वो चूज़ करती है। पहले हाई रख देंगे प्राइस, फिर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स को कमीशन मिल जाएगी। दिवाली में होता है ना, ऐसा सामान आता है उस पर इतने सारे MRP तो इतना ज़्यादा लिखा होता है और फिर वो बहुत कम में बेचते हैं, तो हमें लगता है कि इसमें तो भाई MRP 1000 रुपीज़ है और ये हमें 800 में दे रहा है, तो हमें ऐसा लगता है 200 रुपये का डिस्काउंट मिल गया हमको। तो ये चाल होती है कंपनी की, इसको बोलते हैं हाई लो प्राइसिंग। उसके बाद फ्रीमियम प्राइसिंग की बात की गई, तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन, अच्छा ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन प्राइसिंग मॉडल है आज के टाइम में। इन्होंने बोला कैसे, फ्रीमियम इन इट सेल्फ हैज़ मैनी डिफरेंट वेरिएशंस। कैसे, इन वन ऑफ द वेरिएंट द प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन। अच्छा, तो यहाँ पे जो वो प्रोडक्ट है वो कुछ टाइम के लिए फ्री होगा और उसके बाद जब कस्टमर हैज़ टू परचेज द लाइसेंस टू कंटिन्यू यूजिंग। कहने का ये मतलब है कि आज के टाइम में फ्रीमियम चल रहा है। फ्रीमियम का मतलब पहले आप फ्री में यूज़ कर लो, जैसे कोई ऐप्स होती है वो कहते हैं कि आप 1 महीना जो है इस ऐप को फ्री में यूज़ कर सकते हो, देन आपको सब्सक्रिप्शन पे करना होगा, राइट। ऐसा होता है ना, फ्री ट्रायल जिसको हम बोलते हैं। तो कस्टमर बाद में अगर उसको कंटिन्यू करना चाहता है तो वो परचेज करता है। तो ये है फ्रीमियम प्राइसिंग। डिकॉय एंड एम्प साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की बात करें तो इसके बारे में बोला गया था, प्राइसेस फॉर सिमिलर प्रोडक्ट इज सेट डिफरेंटली टू ड्राइव मोर सेल्स। तो यहाँ पे अब देखो सिमिलर प्रोडक्ट है लेकिन हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस अलग रख रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकें और चीपर अल्टरनेटिव, कहने का मतलब हम अपना प्राइस सस्ता रख रहे हैं उनसे। तो इसमें भी इसका एग्जांपल है डिकॉय एंड एम्प साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ये कहलाती है। प्रीडेटरी प्राइसिंग की बात करें तो इसमें बोला गया कि ये इलीगल भी हो सकती है। प्रीडेटरी का मतलब क्या,
द प्रोडक्ट इज गिवन अवे फॉर फ्री, यहाँ पे हम प्रोडक्ट को भी फ्री में बेचते हैं। द कंपनी मे बी मेकिंग लॉस ऑन ईच सेल बट दिस इज पोटेंशियली डन टू ड्राइव द कॉम्पिटिशन आउट ऑफ द मार्केट। देखो क्या होता है, कभी कभार कंपनी ये स्ट्रैटेजी अपनाती है प्रीडेटरी की। ज़्यादातर ना ये प्रीडेटरी जो स्ट्रैटेजी है ना, ये चाइनीज़ कंपनीज़ ने स्टार्ट की थी। जब चाइनीज़ कंपनीज हमारे इंडियन मार्केट में आई थी तो उन्होंने बहुत सस्ते सस्ते प्राइस में अपनी चीज़ें बेचने लगे, जिससे हमारे इंडियन प्रोड्यूसर जो है वो, जो बेसिकली इंडिया में कंपटीशन था, वो आउट हो गया। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है प्रीडेटरी प्राइसिंग, जो आज के टाइम में इलीगल है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ना बहुत सख्ती कर रखी है। अगर आप ऐसे कोशिश करोगे, लाइक चाइनीज़ कंपनी अगर कोशिश करेगी सस्ते में बेचने की, तो वो भी नहीं बेच पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है कि आप अगर सस्ते में बेचोगे तो आप ड्यूटी पे करोगे, तो आपको उसी प्राइस में बेचना होगा जितने में हमारे इंडियन मार्केट में प्रोड्यूसर्स बेच रहे हैं। तो ये प्रेडेटरी प्राइसिंग वही है कि सस्ते में बेचो, चाहे आप उस कंपनी को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, ताकि कंपटीशन को हम बाहर निकाल सके, ड्राइव आउट कर सके। तो वन एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि ऊबर व्हेन दे स्टार्टेड दे वर लॉसिंग मनी ऑन ईच ट्रांजेक्शन। ऊबर जब स्टार्ट हुई थी तो वो हर ट्रांजेक्शन पे अपने पैसा गंवा रही थी। और इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक एग्जांपल है। और क्योंकि दिस वाज प्रोवाइडेड फ्री विद द ओएस बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट हम जानते हैं क्या है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट में इंटरनेट एक्सप्लोरर भी जो है वो फ्री में प्रोवाइड हो रहा था। तो ये भी इसके एग्जांपल है। डायनामिक प्राइसिंग की बात करें तो ये वी ऑल हैव एक्सपीरियंस इन केस ऑफ ऊबर कि प्राइस चेंज होते हैं। आज आप सेम कहीं आपको जाना है डेस्टिनेशन पे, आप बुक कर रहे हो कहीं की भी कैब बुक कर रहे हो, तो होता है ना कि कभी कभी डिमांड ही नहीं होती तो प्राइस बड़ा सस्ता होता है, और जब उस दिन बहुत डिमांड है ड्राइवर्स की तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रेनी सीज़न की बात करें, बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है एंड सप्लाई बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइस बहुत हाई कर जाते हैं। तो ये ऊबर का इन्होंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे। तो ये था आज की वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।